जय हिंद दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देखा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का आया बयान, मायावती जी के नेतृत्व में बहुजनों का बनेगा एक नया गठबंधन। दोस्तों अगर थंबनेल देखकर आप हमारा वीडियो देखने आए हैं तो वीडियो को पूरा देखना ताकि मामला आपको पूरी तरीके से समझ में आ सके। साथियों आपको बताता चलूं, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर समाज पार्टी से नाराज हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने अपना एक अलग राजनीतिक दल बनाया जिसका नाम दिया RSSP यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। दोस्तों आपको बताता चलूं, उनकी पार्टी की तरफ से एक बयान जारी हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। उस बयान को निकाल कर मैं लाया हूं और आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। आप हमारी स्क्रीन पर देखिए, इसमें बहुत से बहुजन समाज के नेताओं का नाम दिया गया है, जैसे चंद्रशेखर आजाद, वामन मेश्राम, ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, असदुद्दीन ओवैसी और बहुत से नेता हैं। दोस्तों वो आगे कह रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के एक आह्वान पर ये लोग बराबर एक साथ चले आएंगे और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को ये चाहिए कि वो सभी बहुजन नेताओं को अपने पास बुलाकर एक नए गठबंधन का ऐलान देश भारत के अंदर करें, जो इस देश में बहुजनों की राजनीति करे। दोस्तों मैंने जब पहले भी तमाम वीडियो बनाई उसमें मैंने आपको 1000 बार बताया कि इस देश के जितने भी छोटे छोटे दल हैं जिसका नेतृत्व इस देश के बहुजन समाज के लोग करते हैं, उनकी एक हार्दिक इच्छा यह है कि वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के साथ काम करें। लेकिन पूर्व में उन्होंने बसपा में रहते हुए कुछ ऐसे काम कर दिए जिसकी वजह से उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वो बहन मायावती जी से जाकर के फेस टू फेस बात करें। दोस्तों आपको बताता चलूं, वो सभी नेता इस बात का इंतजार करते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अगर एक संकेत दे दें तो वो तुरंत बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के साथ आकर इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ें। दोस्तों ज्यों ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी बनाई, उस पार्टी बनाने के बाद उनका एक इंटरव्यू हुआ। आपको बताता चलूं, उस इंटरव्यू में उनसे बहन मायावती जी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपना बयान दिया था कि इस देश के अंदर बहन मायावती के जैसा कोई नहीं है, क्योंकि उनकी जो राजनीति करने की स्टाइल है वो सबसे जुदा है। वो जब भी शासन और सत्ता में आई तो उन्होंने एक विचारधारा पर चलकर इस देश की शासन और सत्ता की बागडोर को संभाला। और दोस्तों आपको बताता चलूं, चाहे दल कोई भी हो, जब उस दल की एक विचारधारा होगी तो वो उस विचारधारा पर चलकर उस विचारधारा के लिए बहुत ही अच्छे से काम करेगा। चाहे आज के समय में आप भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए। दोस्तों हालांकि इस देश का बहुजन भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, लेकिन उनके लोग भारतीय जनता पार्टी की कोई शिकायत नहीं करते हैं, क्योंकि वो सनातनी विचारधारा पर चलकर अपनी सरकार को चला रहे हैं और सनातन में विश्वास रखने वाले लोग उनसे काफी ज्यादा खुश भी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ RSSP मौर्य मिशन की उस ट्वीट के बारे में चर्चा करता हूं। दोस्तों आपको बताता चलूं, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी से वो ट्वीट निकल कर आया, इससे ये आभास होता है कि अगर आज भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी एक संकेत दे दें तो स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के साथ दौड़े चले आएंगे। साथियों आपको एक बात बताता चलूं, हमारे बहुजन समाज के नेताओं का ईगो, एटीट्यूड इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि उसे अपने ईगो और एटीट्यूड के आगे इस समाज का कद बहुत ही छोटा दिखाई देता है।
शायद यही कारण है कि कोई भी बहुजन समाज का बड़ा नेता जब किसी बहुजन दल से दूर होता है तो अपने ईगो एटीट्यूड के चलते वो किसी भी दूसरे राजनैतिक दल में जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि नेताओं का ईगो, नेताओं का एटीट्यूड इतना हाई लेवल का है कि वो एक दूसरे से बात करना भी मुनासिब नहीं समझते। और इसी समस्या के चलते देश में बहुजन समाज के लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और अपनी जाति को समेटने के लिए एक नया राजनीतिक दल बनाकर तैयार कर देते हैं। फिर वो खुद पर वही मार बरसाते हैं जो हमारे पूर्वजों ने आज से 2000 साल पहले झेली थी। वो नीति थी विघटन की। दोस्तों, इस देश के जो शासक वर्ग हैं वो यही चाहते हैं कि ये बहुजन समाज फिर से एकजुट ना होने पाए, क्योंकि जिस दिन ये बहुजन समाज एकजुट हो गया उस दिन आप मान के चलिए इस देश से जो सामंतवादी सरकार है, जो तानाशाही सरकार है, उसका अंत हो जाएगा। दोस्तों, मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि अगर हो सके, संभव हो, तो अपना निजी स्वार्थ, निजी एटीट्यूड छोड़कर इस देश के सभी बड़े बहुजन नेताओं को एक साथ आना चाहिए और बहन मायावती जी को भी एक संकेत देना चाहिए इन बिछड़े हुए बहुजन नेताओं को उनकी गलती सुधारने का, क्योंकि हम दुश्मन को भी एक मौका दे देते हैं, फिर तो ये हमारे खून और वंश के हैं। तो हम यही कहेंगे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी एक बार एक संकेत जरूर दें इन सभी बिछड़े हुए साथियों को अपने साथ लाने की। आपको बताता चलूं, अगर ये सभी साथी एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी के साथ आ गए, इनमें ओम प्रकाश राजभर सपा से दूर होने के बाद वो सदैव मायावती का राग अलापते रहे, लेकिन जब मायावती जी ने उनको भाव नहीं दिया तो मजबूरन उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पड़ा। अभी भी ये कहा जा रहा है कि वहां पर उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है, लेकिन मजबूरी के चलते वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी खड़े हुए हैं, क्योंकि अब उनके पास उत्तर प्रदेश के अंदर कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। सपा में जा नहीं सकते, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ले नहीं रही हैं, अकेले चुनाव लड़के जीत नहीं सकते, तो किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी एक संकेत कर देती हैं तो ये यकीनन कि इस देश के जितने भी बहुजन दल हैं वो सभी एक साथ आ जाएंगे, और जब एक साथ आ जाएंगे तो इस देश में बहुजनों की जीत को आप निश्चित समझिए। और अगर इस देश के बहुजन दल एक साथ नहीं आए तो आपको बताता चलूं, इस देश के अंदर छोटे लोगों के ऊपर तो अत्याचार लगातार हो ही रहा है। अब नंबर इस देश में बहुजन नेताओं के ऊपर ही लगेगा, बस अत्याचार का तरीका बदला होगा। यहां पर छोटे लोगों के साथ अत्याचार प्रत्यक्ष रूप से होता है, इनके साथ अप्रत्यक्ष रूप से होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इतना ही कहेंगे कि अगर हो सके तो सभी लोगों को एक साथ लीजिए और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को भी एक संकेत बिछड़े हुए साथियों को देना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।